Here are two different factor trees for 60. Write the missing number. अब ये 60 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। अब इसके अंदर से ऐसा क्या नंबर आए कि यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। 2 इधर है, इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, ताकि 2 3 जा 6। नेक्स्ट, अब यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। यहाँ पर 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर वापस 10 आ जाए? 2। तो ये मिसिंग नंबर अपने को पता चल गया। तो ये आंसर यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 6 10 जा 60। ठीक है, इसके अंदर देखो ये 60 है, यहाँ 30 है, ठीक है, 10 है यहाँ पर। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 10 का फैक्टर क्या होना चाहिए कि ये 10 आ जाए? तो ये एक जगह 2 5 जा 10, तो एक जगह 2 लिख दो, एक तरफ 5 लिख दो। 5 को इधर लिखो, 2 को इधर लिखो। ठीक है, अब ये क्या 10 है और इधर इसको किसको मल्टीप्लाई करें कि ये 30 आ जाए? यहाँ पर 10 है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो 10 3 जा 30। अब 30 है और यहाँ पर क्या लिखें कि 30 और इसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए, तो 30 और 2, 32 जा 60। फैक्टर ट्री किससे डिवाइड होगा? ये 2 से कर सकते हैं, क्योंकि पीछे 2 4 6 8 0 है ना, 0 है, तो इसको कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे से तो ये होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट। तो इसको 50 को साइड के अंदर क्या करेंगे अपन? डिवाइड करके देख लीजिए। 2 2 जा 4, कितना बचा? 1, ऊपर से 0, 2 5 जा 10 आ गया। तो कैसे लिखेंगे इसको? 2 25 जा, फिर 5 5 जा, फिर 5 1 जा। तो फैक्टर ट्री कैसे बनेगा? सबसे ऊपर क्या लिखेंगे अपन? 50, फिर इन दोनों को लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे? 25, ठीक है, और इधर क्या लिखूंगा? 2, ठीक है। फिर 25, इसके इधर 25 के इधर क्या लिखूंगा? 5 × 5, ठीक है, ये हो गया। फिर ये इसके इस 5 के आगे क्या लिखूंगा? 5 × 1, तो ये 1 और ये 5। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? एक तो 5 हो गया, एक तो 1 हो गया, एक 5 हो गया, एक क्या हो गया? ये कितने? 5 है, तो दोबारा 5 रिपीट हो रहा है। 25, फिर 2 और 25, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 25 2 जा ये, ठीक। इसमें दिक्कत है। अब जैसे मेरे को फैक्टर ट्री बनाना है, 27 का फैक्टर ट्री बनाना है, तो क्या करूँगा मैं? साइड में ये रफ कॉपी में करना, टीचर की नज़र में नहीं आना चाहिए। 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। तो फैक्टर की कैसे बनेगा? ये समझ में आ रहा है? ये देखो इधर लाइन, ये इसको और इस नंबर को लिखूंगा मैं, बड़ा नंबर पहले 9 और 3, तो 9 3 जा 27 होता है, नहीं होता है? इधर लिख दूंगा, फिर इसको ये बना दिया, फिर 9 के नीचे 9 3 जा 27। अब क्या लिखूंगा मैं? 9 के नीचे 3 3, ठीक है, 3 और ये 3, इस 3 के नीचे फिर ये 3 और ये 1। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये फैक्टर ट्री हो गया। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। 2 तो है, 2 की टेबल में आता है ना। ये 2 की टेबल में आता है, किसी और की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 3 3 की टेबल में और 1 की टेबल में आता है, किसी और की टेबल में नहीं आता है। अब जैसे मैं कह दूं 6, तो 6 किसके? 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में भी आता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। 7 है प्राइम नंबर, तो ये 7 हो गया, प्राइम नंबर है, किसी की भी टेबल में नहीं आता 7, और एक्सेप्ट खुद और 1 की टेबल के अलावा। यहाँ पर 8 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, तो 8 भी नहीं है। 9 3 की टेबल में आता है, नहीं है। 10 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। 11 1 की टेबल और खुद की टेबल में ही आता है, इसलिए 11 भी प्राइम नंबर है। 12 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। 13 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से 14 है, 2 और 7 की टेबल में आता है। 15 3 और 5 की टेबल में आता है।
16 2 और 8 की टेबल में, 4 की टेबल में आता है, ठीक है। 17 नहीं आता है किसी भी टेबल में। 18 आता है 9 की, 3 की, ठीक है, टेबल में आ जाता है, लेकिन 19 नहीं आता है। 20 2 और 5 की टेबल में आ जाता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये सारे प्राइम नंबर है। इसी तरीके से आगे तक अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। 20 विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर उनको कहते हैं जो कि जिनका की फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे कि आपके मैं करवा रहा हूँ 12 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो 12 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 1 2 2 और 3। लेकिन इसके फैक्टर्स के अंदर हम 1 को कभी भी मानते नहीं हैं, इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो 1 इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये क्या लिखेंगे इसके थर्ड का? विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। सो 1 का फैक्टर्स 1 भी नहीं होगा। राइट, अब नेक्स्ट है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो पहली चीज तो मैं डिजिट से, कितने डिजिट से शुरू करेंगे? 2 डिजिट से। तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 10 ही होगा, 10 होगा। 2 डिजिट है। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 99, ठीक है। सबसे छोटा नंबर, इससे कम नंबर क्या रहता है? 9 होते वो 1 डिजिट का हो जाएगा ना, 2 डिजिट का तो नहीं रहेगा ना। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या रहेगा? 100। एक कम करते ही 99 हो जाएगा, 2 डिजिट का हो जाएगा। और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 999, ठीक है। 4 डिजिट का क्या रहेगा? 3 जीरो लगा दो जितने नंबर के डिजिट चाहिए स्मॉलेस्ट। और ये ग्रेटेस्ट क्या रहेगा? 9999। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या रहेगा? 1000। 4 जीरो लगाने के 5 पूछ रहा है तो 1 लगा करके 4 जीरो। और इसके अंदर 5 बार 9 लिख दो। 6 डिजिट का तो 5 तो 0 लगा दो और 1 लगा दो और 6 बार 9 लिख दो, तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ये डिजिट्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये नंबर्स डिजिट से मिलकर के नंबर बन रहे हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या रहेगा? ये सम क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या रहेगा? 4 बार 9 लिखना पड़ेगा। अगर स्मॉलेस्ट होता तो 1 लिख देते और 3 जीरो लिख देते। अब इनके प्राइम फैक्टर्स करने, तो प्राइम फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे? 3 से हो रहा है ये, 3 3 जा, फिर 3 से हो रहा है, 3 1 जा, फिर किससे होगा? ये इन्हीं से होगा, पूरा का पूरा ही 1 जा, ठीक है। तो ये 3 1 3 और 1111 ये इसका प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। 3 एक बार 3 और आएगा, ये 1 3 3 और ये। तो इस फिफ्थ वाला, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, 4 बार 0 और 1। अब इसके फैक्टर करने, तो इसके फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे? 2 से 2 5 जा 10, बाकी के 0। ये 2 5 जा 10 तक तो हो गया, बाकी के 3 जीरो बचे। फिर 2 2 जा 4, इसमें से 1 बचेगा तो इधर 2 5 जा 10, फिर 2 जीरो। फिर किससे होगा ये? अभी भी 2 से हो सकता है क्योंकि लास्ट में 0 है। अब तुमको यहाँ पर दिक्कत आएगी कि सर 5 को तो करना ही नहीं आता हमको, तो ये इसको अगर चाहो तो रफ में इधर कर सकते हो डिवाइड 2 से। 2 2 जा 4, 1 बचा, 3 जीरो, 2 5 जा 10, ये 2 जीरो है ना, ये इसके यहाँ लगा दो, ये जो 2 जीरो बच गए, और इसको यहाँ लिख दो तो हो जाएगा। अब इसको तुम फिर 2 से करना चाहोगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो 2 5 0 0 लिखो और फिर इसको 2 से डिवाइड करना शुरू कर दो। 2 1 जा 2, ऊपर से 5 आएगा,
2 2 जा 4, 1 आएगा ऊपर से, एक 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, एक 0 बचा, ये 0 इसके पीछे लगा दो और ये यहाँ पर लिख दो 12 5 0। अभी फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 बचा इधर, 2 5 जा 10। अगर तुमको नहीं आता है तो 12 50 को साइड में 2 से करके 2 6 जा 12, 5 बचेगा, 2 2 जा 4, 1 और 0, 2 5 जा 10। इसको यहाँ लिख दो एज इट इज। अब ये किससे जाएगा, 2 से नहीं जा सकता, ये किससे जाएगा, 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है, अब तुमको 5 के अंदर डिवाइड करना तो आएगा नहीं, तो 625 रफ के अंदर 5 से करो, 5 1 जा 5, 1 बचा ऊपर से 2, 5 2 जा 10, 2 बचा ऊपर से 5, 5 5 जा 25। तो ये जो आंसर है यहाँ 5 लिख करके 125 यहाँ लिख दो। अब ये फिर 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 का तुमको फिर नहीं आता है, 1 2 5, 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 2 बचा ऊपर से 5, 5 5 जा 25। तो कितना आंसर आ गया, 25। अब ये तो आता है टेबल, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये सारे फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, क्या कितने, पहले 1 लिख दो, फिर 2 कितने, 1 2 3 4, तो 2 2 2, फिर 5 कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इसके फैक्टर्स हो गए। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये यहाँ तक, और ये बाकी का रफ में है। ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17 29 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े के अंदर। तो 17 29 के सारे फैक्टर्स निकालने, 1729 के। ठीक है, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, एक के बाद में दूसरा सीक्वेंस में। ठीक है, तो 17 29 के आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं, 17 29। अब पहली चीज़ तो मेरे को ये बताओ कि 17 29 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। 7 और 2 कितने होते हैं, 9, 9 और 9 18, 18 और 1 19। तो ये इससे तो जा ही नहीं रहा है, किसकी टेबल में आएगा। तुम्हारे को मैंने एक डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं बताया था 7 का, तो 7 के लिए क्या करते हैं, पीछे क्या नंबर है, जैसे 17 29 है तो ये 9 है ना, 9 का डबल करेंगे, तो 9 का डबल किया तो कितना हो जाएगा 18, और बाकी का नंबर कितना बचा 172। तो 172 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 12 में से 8 जाएंगे तो 4, इधर 6 बचा, 6 में से 1 5, फिर देखो इसको 4 2 जा 8, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब बाकी का नंबर क्या है 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7। तो यानी कि पीछे के नंबर को डबल करते गए और बाकी के नंबर में से माइनस करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अगर 7 आ जाता है या 7 की टेबल का ना कोई नंबर आ जाता है या 0 आ जाता है तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। अब तुमको 7 से डिवाइड, 7 की टेबल के अंदर तुमको ये पता तो है नहीं, तो क्या करेंगे 1729 को इधर 7 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। 7 2 जा 14, 3 बचा 2, 7 4 जा 28, क्योंकि 7 5 जा 35, इससे ज़्यादा हो रहे हैं। कितने बचेंगे इधर, 1 इधर से ले लेंगे कैरी, 12 में से 8 गए, इधर 2 बचेगा, 12 में से 8 गए तो 4, ऊपर से 9 आएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 247, तो 7 से किया तो 247 आएगा। अब ये नंबर फिर किससे डिवाइड हो सकता है, मुझे तो 26 हो जाते हैं, 13 1 जा 13, 1 और इधर भी 1 1 1 7। ठीक है, 13 की टेबल में कहाँ पर 1 1 13 9 जा 117 ये आता है। तो यानी कि 13 की टेबल से हुआ तो ये कितना आ गया 19 जा, और फिर 19 1 जा 19 जा। तो कितने फैक्टर हो गए 1 7 13 और 19। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग का मतलब सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा। अब इसमें कंजिक्यूटिव में रिलेशन क्या है, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, इसके और इसके बीच, एक के बाद ये और ये कंजिक्यूटिव नहीं है। कंजिक्यूटिव का मतलब इसके बाद में क्या आ रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना है 6, 7 और 13 का डिफरेंस कितना है 6, 13 और 19 का डिफरेंस कितना है 6। इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो, सो क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स, कंजिक्यूटिव नंबर इज
6। ठीक है, कंजिक्यूटिव का मतलब एक के बाद में एक। ठीक है, ये यहाँ तक